गुड मॉर्निंग गाइस। अर्ली मॉर्निंग है भाई, सुबह के 7 बजे हुए हैं। शांत स्ट्रीट है बिल्कुल। कल पूरी रात बारिश होती रही है तो लग रहा है कि पूरी स्ट्रीट धुली धुली सी है। हमें जी सुबह 7 बजे बिल्कुल तैयार होकर अपना बैग पैक करके कहाँ पे जा रहे हैं? लाइन में खड़ा होने। हाँ जी, तो हमें कब फोन करके बुलाने वाले हो लाइन में खड़ा होने के लिए? मेरे आगे 5 लोग होंगे ना, तब तुम्हें कॉल कर दूंगा। मैंने कल YouTube पे पोस्ट डाली थी ना कि आज वीडियो इसलिए नहीं आ रहा है कि एक स्पेशल वीडियो मेकिंग में है, उसके लिए हमें आज सुबह के सीन्स भी चाहिए, तो इसलिए वीडियो आ जाएगा। पता है अमित कहाँ पे जा रहा है? तो सिटीजनशिप आने के बाद इंसान सबसे पहला काम क्या करता है? वही करता है जो मैं करने जा रहा हूँ, पासपोर्ट अप्लाई करने जा रहा हूँ अपना। ना, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आने के बाद पासपोर्ट अप्लाई करना पहला काम नहीं है। उससे पहले जो हमने किया वो ये है कि भी फोटो करा के आओ। वैसे तो सर्टिफिकेट आने से पहले भी आप फोटो कराने जा सकते हो, बट हम लोग वो कहते नहीं आया तो फोटो के पैसे वेस्ट हो जाएंगे। हेलो गाइस, अभी एमी और मैं आए हुए हैं हमारे घर के पास यूपीएस स्टोर पे। यहाँ पे पासपोर्ट के लिए पिक्चर्स होती है, तो एमी और मैंने दोनों ने अपने पासपोर्ट की पिक्चर्स करा ली हैं। आई नो पागल लग रही हूँ, बाल भी बांध कर आई हुई हूँ, लेकिन मैं इतना वेट नहीं कर सकती थी कि मैं सिर धो के बाल सेट करके अगले दिन पिक्चर कराऊँ। तो मैंने कहा भैया जैसे लग रहे हैं इट्स ओके, लेकिन पिक्चर्स आज ही करानी है क्योंकि टारगेट है हमारा कि इस फ्राइडे तक हम लोग पासपोर्ट अप्लाई कर दें ताकि मार्च में आ जाए। आज तो हम सारे अच्छे बच्चे बने हैं। अभी शिल्पा का कॉल आया था, शिल्पा और एमी दोनों पहुंचे हुए हैं यूपीएस स्टोर में फ़ोटो कराने के लिए। तो मैं के पीछे हटता, मैं अपने ऑफिस में था वैसे, तो मैं भी जल्दी से आ गया हूँ यूपीएस स्टोर पे फ़ोटो कराने के लिए। तो 3 तरीके से पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। एक तो नॉर्मल वे में जिसमें 10 to 20 वर्किंग डेज लगते हैं, मगर इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं यार। और एक एक्सप्रेस वे में जिसमें 2 से 9 वर्किंग डेज लगते हैं, और एक अर्जेंट में जिसमें नेक्स्ट वर्किंग डे ही आपको मिल जाता है। अब अर्जेंट में मेरे ख्याल से वो ना बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न मांगते हैं कि आपको ऐसा क्या चाहिए भाई, अगले दिन चाहिए, तो हमें तो अगले दिन कहीं ट्रैवल भी नहीं करना। तो हमारे लिए एक्सप्रेस वाला ही ठीक रहेगा, जिसमें हमें साथ में एयरलाइन टिकट्स लगानी पड़ेंगी कि वी हैव ट्रैवल प्लान्स इस डेट से इस डेट को, और हम ईस्टर छुट्टियों पे जा रहे हैं तो इसीलिए उससे पहले चाहिए, तो हमें एक्सप्रेस पे मिल जाना चाहिए। तो ये छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है इन्होंने फ़ोटोज़ के लिए। हमारी फोटोज हो चुकी है, वेट कर रहे हैं, फोटोज लेकर फिर निकलते हैं। तो गाइस फाइनली पासपोर्ट के लिए पिक्चर्स हो गई हैं हमारी। एमी और मेरी तो हो गई है भाई, अमित का हमें नहीं पता। 10 मिनट्स एक्सप्रेस सर्विस थी, पिक्चर्स भी एक्सप्रेस जैसी लग रही है, थोड़ी सी भी एडिट नहीं करी वो सारे। मतलब आज तो मेकअप करके भी नहीं आई थी, वो जो मैंने नया फेशियल कराया है ना उसमें 10 दिन मेकअप नहीं करना बिल्कुल भी, वरना तो पिक्चर कराने के लिए थोड़ा सा मेकअप तो करके आती। तो जैसा है वैसे मतलब अनएडिटेड सी पिक्चर्स लग रही है। पासपोर्ट पे भी गंदी पिक्चर्स आने वाली है। दो फोटोज मिली है, 2 मेरी 2 एमी, क्योंकि 2 सबमिट करानी होती है, और $20 ईच लिए उन्होंने। टैक्स के साथ $42 पे किए मैंने। अब जिस कॉम्प्लेक्स में मैं यहाँ आई हूँ ना, यहाँ पर विडबी पब्लिक लाइब्रेरी भी है। सीरियसली यार, दैट वाज क्विक। 5 मिनट में फ़ोटो इन्होंने ले भी ली, प्रिंट भी कर दी, कट करके पैकेट में डालकर मुझे दे भी दी। मैंने चेक किया था, शॉपर्स ड्रग मार्ट पे भी फ़ोटो होती है एंड यूपीएस पे भी होती थी। यूपीएस मेरे ऑफिस के पास था तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। ये देखो, अब अंदर यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं अगर हमें एमी के लिए कोई बुक्स मिल जाए तो। गाइस यहाँ हम लाइब्रेरी में आए हैं, मेरे पास यहाँ का कार्ड नहीं है अभी, तो देखते हैं अगर आज हमारा कार्ड बन जाता है तो यहाँ पे। गाइस मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पे विडबी का एड्रेस नहीं है, तो मैंने अब चेंज करा लिया है, लेकिन वो फिजिकल कॉपी कार्ड की आनी अभी बाकी है। अमित मुझे कोई ना कोई एड्रेस प्रूफ अगेन भेज रहे हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे लाइब्रेरी का कार्ड बनवा सकती हूँ, और फिर मैं एमी के लिए कुछ बुक्स पिक करके यहाँ से जा सकती हूँ। कैन यू बिलीव, ये लाइब्रेरी मेरे घर से 2 मिनट की ड्राइव है, तो फिर मतलब यहाँ पर चक्कर मेरे लगते रहेंगे। और यहाँ लाइब्रेरी में आप सिर्फ बुक्स ही बोरो नहीं कर सकते, ये सारी जो मूवी की DVDs हैं ये भी बोरो कर सकते हो, गेम्स भी ले सकते हो, म्यूज़िक सीरीज़ भी ले सकते हो, और बोर्ड गेम्स भी ले सकते हो। और एमी को यहाँ पे एक ड्राइंग पेपर मिल गया है, तो ये तो कलर करनी शुरू हो गई है। गाइस वी गॉट आवर विडबी लाइब्रेरी कार्ड, और मुझे अमित के ड्राइविंग लाइसेंस की डॉक्यूमेंट्स भिजवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बिकॉज मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन चेंज करा लिया है, और उसकी नोटिफिकेशन थी मेरे पास, उससे काम चल गया और मुझे कार्ड मिल गया। अब एमी यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी अटेंड कर सकती है, इनकी अपनी एक्टिविटीज़ होती रहती है। इन्होंने इनफैक्ट एमी को आज भी एक एक्टिविटी दे दी है करने के लिए, वो बाद में बताऊँगी। लाइब्रेरी में ज़्यादा नहीं बोलती, तो अभी कोई है नहीं लाइब्रेरी में, बट अब एमी अपने लिए बुक्स पिक कर रही है। Emma, you're picking your books today? I already picked 2. Guys, this library was the best library I ever been in. Mama, anytime we have to go to a library, could we please go in this one? Yeah.
और देखो एमी ने यहाँ से एक ड्राइंग शीट लेकर ये कलर भी किया है ना। तो गाइस इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि कनाडा का अपना पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए हमने कौन सा फॉर्म भरा, कौन से डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट किए, क्या इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म भरने के लिए चाहिए, कितना पैसा लगा पासपोर्ट अप्लाई करने का, एक्सप्रेस मोड में पासपोर्ट अप्लाई करने की नीड क्या है, अगर नॉर्मल वे में पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो तो आपको क्या लगाना है, और सर्विस कैनेडा की दर्शन कराते हैं आपको आज पहली बार। अभी तक हमने आपको सर्विस कैनेडा के दर्शन भी नहीं कराए। कितनी भीड़ है, कितना लंबा लाइन है, कब नंबर आएगा, और पासपोर्ट अप्लाई होने के बाद हमें उनसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। बने रहना एंड तक। कैन यू बिलीव पूरे ओंटारियो में किसी सर्विस कैनेडा में अपॉइंटमेंट्स ही नहीं है पासपोर्ट अप्लाई करने की। और इसीलिए मेक श्योर कि जब आप जा रहे हो ना आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट रह गया ना दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स पिक कर लिए ना अच्छे से, देख लेना कुछ रह गया तो। भाई हम तो ना फिर भी लकी है कि सुबह 7 बजे उठकर लाइन में लगने के लिए जा रहे हैं, तो बड़ी नींद आ रही है यार, बहुत नींद आ रही है। और मैं नहीं जा रही हूँ, मैं भी आधा घंटा और सो जाऊंगी अब इनको भेज के। मे बी 1 घंटा, मे बी 2 घंटे। कनाडा में ना पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए इतनी मारामारी है ना कि सर्विस कनाडा के बाहर, सर्विस कनाडा खुलता है सुबह, कई सुबह 8 बजे खुलते हैं, कई सुबह 8:30 बजे खुलते हैं, और लोग सुबह 4 बजे से 5 बजे से लाइन्स में खड़े हो जाते हैं बिकॉज इतनी लंबी वेटिंग है, अपॉइंटमेंट्स मिल नहीं रही है, जाना आपको वॉक ही नहीं है। आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और अपना फॉर्म वगैरह, लेकिन अगर आप बाय पोस्ट भेजोगे ना तो पता नहीं कब उनको मिलेगा और कब आपका पासपोर्ट बनकर आएगा। हम जो है वो एक्सप्रेस में अप्लाई कर रहे हैं। एक्सप्रेस मतलब हमें 2 to 9 वर्किंग डेज में चाहिए। अब 2 दिन में मिलेगा, 5 दिन में मिलेगा, 9 दिन में मिलेगा, वो हमें आज पता चलेगा। जब हम सर्विस कनाडा में अपना फॉर्म देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो उस टाइम पे वो सारा कुछ चेक करके हमें एक डेट दे देंगे कि इस डेट को आपको पिक करना है। तो एक तो एक्सप्रेस पासपोर्ट वहां पर जाकर ही अप्लाई होंगे, वो बाय पोस्ट अप्लाई नहीं हो सकते हैं। और दूसरा क्योंकि कोई अपॉइंटमेंट्स है ही नहीं और इतनी लंबी वेटिंग है, तो हमें लग रहा है ऐसा ना हो यार हम 9 बजे जाए, 10 बजे जाए, 11 बजे जाए और इतने लोगों हमारे आगे कि पूरा दिन उसी में निकल जाएगा और कहेंगे अब अगले दिन आना। इट हैज हैपेंड विद आवर फ्रेंड। यार मुझे लग रहा है मैं तो फिर भी लेट ही जा रहा हूँ। मेरा एक कलीग है, उसने अपने बेटे का पासपोर्ट अप्लाई किया था, तो वो मुझे बता रहा था कि वो सुबह 6 बजे वहां लगा था और 12 बजे निकला था। और मैं तो जा ही 7 बजे रहा हूँ, पता नहीं कितने बजे फ्री होऊंगा। भाई आधा घंटा पहले बता देना हमें कब आना है। श्योर। मैं वैसे तो अपना लैपटॉप पे लेके जा रहा हूँ ऑफिस, अगर ज्यादा लेट हो गया तो ऑफिस का काम वहीं से शुरू। यार एक चेयर भी लेते जाओ, लोगों ने चेयर्स लगा रखी थी वहाँ पे। यार चेयर मैं लेके जा, तुम ले आना। यार गराज से ले जाओ ना एक उठा के। तो गाइस ये ना विटबी मॉल है, इसके लुक पे मत जाओ क्योंकि मैं इसकी बैक साइड पे खड़ा हूँ। एक्चुअल में मॉल ना अभी भी बंद है, बट इनको पता है कि सर्विस कनाडा में लोग आते हैं सुबह पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, तो इन्होंने पीछे वाला जो एक एंट्रेंस है ना ये ओपन कर रखा है। भाई साहब इतने सारे लोग, ये सारे रात को यहीं सोए थे क्या? सर्विस कनाडा की एक रिप्रेजेंटेटिव आई है, वो भी घबरा गई है इतनी लंबी लाइन देखकर, और सबसे ना पूछ रही है कि आपको पता है ना कि ये जो लाइन है दिस इज़ ओनली फॉर पासपोर्ट, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। मतलब और कोई सर्विस जैसे किसी ने EI अप्लाई करनी है या और कोई बेनिफिट अप्लाई करना है, तो उसको लग रहा है कि इतने सारे लोग जो हैं पक्का पासपोर्ट के लिए आए हैं ना। चलो यार फाइनली ऑफिस खुला और लोग चले हैं। अमित के जाने के बाद बस सोने की कोशिश ही कर रही थी कि अमित का फ़ोन आ गया कि मेरे को एड्रेस नहीं मिल रहा है, एड्रेस भेजो। चलो एड्रेस भेजा, 5 मिनट लेट ही फिर फ़ोन आ गया कि और मेरे आगे तो हमें 50 लोग खड़े हुए हैं, पता नहीं हमारी बारी कब आएगी। ठीक है, फिर सोई, मेरा ही अलार्म बज गया, 8:30 का अलार्म लगाया हुआ था आज मैंने। ठीक है, उसको बंद किया और सोई। 10 मिनट में का फ़ोन आ गया कि यार ये तो खुल गया है और ना इतनी जल्दी जल्दी मूव हो रहे हैं, 10 काउंटर हैं, 10 लोग तो एक साथ अंदर चले गए और उनकी बारी शुरू होगी, 50 ही तो लोग थे मेरे आगे, तुम तैयार होकर फटाफट आ जाओ। इससे तो अच्छा मैं अमित के साथ ही चली जाती सुबह, राइट। तो चलो अब तैयार होते हैं फटाफट, फिर हम निकलते हैं। मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेडली कोई घंटों की वेट नहीं है, जो वेट थी पहले थी, मतलब पासपोर्ट ऑफिस खुलने से पहले थी, अभी 8:30 खुला है और 8:35 पर तो अमित का फ़ोन ही आ गया कि 10 लोग अंदर चले गए हैं। मतलब अगर हर फैमिली 10-10 मिनट भी लगाती है तो मैक्सिमम 1 घंटे में नंबर आना चाहिए। तो अब तैयार होकर मैं भी भागती हूँ, फिर देखती हूँ क्या सिचुएशन है वहाँ पे। शिल्पा कहाँ रह गई हो यार, जल्दी आओ, नंबर आ गया यार मेरा। भाई शोर ही मचा दिया अमित ने तो। 11 मिनट हुए अभी खुले हुए को सर्विस कनाडा, 19 मिनट हुए अभी खुले हुए को सर्विस कनाडा और 19 फोन कर चुके हैं मुझे, आ जाओ। और पता है क्या, अब एक नई बात पता चली है कि वो कह रहे हैं कि फैमिली मेंबर्स के लिए आप लोग प्लेस होल्ड नहीं कर सकते। अगर वो आपके साथ लाइन में नहीं लगे हुए थे तो या तो वो अपनी एप्लीकेशन लगाने के लिए फिर से लाइन में लगेंगे, या फिर आप भी अपनी लाइन से वापस जाओ, लास्ट में खड़े हो और जब आपके फैमिली मेंबर्स आए तो उनके साथ लाइन में दोबारा एंटर करना। मतलब इतनी जल्दी जाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ।
चलो जी तैयार हो गए, हम निकल रहे हैं। आज भी हमारी गाड़ी पामेला और के घर पे खड़ी है बिकॉज कल फिर एक ट्रैक्टर आया हुआ था। रोज का ही काम हो गया, जब तक बेसमेंट का काम पूरा नहीं होना यही चलता रहेगा। और बारिश हो रही है बड़ी तेज, रात को भी होती रही है, सुबह थोड़ी देर के लिए रुकी थी, अब फिर शुरू हो गई है। सारे काम प्यार से हो जाए ये कैसे हो सकता है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन के? ये ऐसी कहानियां नहीं बनती, राइट। अब अमित का नंबर आ गया, अमित चले गए डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कराने के लिए, और उन्होंने बोला कि भाई एमी का तो बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसी से हमें पता चला कि आप दोनों ही एमी के पेरेंट्स हो। लो, और बर्थ सर्टिफिकेट कहीं पर कहीं नहीं लिखा हुआ था। पिछली बार भी यही हुआ था जब एमी का सिटीजनशिप अप्लाई किया था, तब भी एमी के लिए फाइल वापस आ गई थी कि भाई हेल्थ कार्ड नहीं लगाया, जबकि वो कहीं लिखा भी नहीं था। और अब कि एमी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगाया। ओके So if you're going to come, Shilpa, you need to authorize him on your slip and on your daughter's slip. I want to see. वहाँ पे कोई शो चल रहा है यार, हमें हाइप बनी हुई थी ऐसे ही। कितने बजे बाहर निकल आए हम लोग? 9:38। हाँ 9:38 पे तो 8:30 बजे ये खुला है। पीछे देखो कितनी लंबी लाइन है भाई वो बिल्कुल आपको दिख रहा है मॉल के वो पूरे एंड तक लाइन है वहाँ, और उसके भी उस तरफ भी घूमकर लाइन है। मैं जब आया था ना तब भी इतनी लंबी लाइन थी, और अगर लेट हो जाता ना तो पता नहीं कितने बजे नंबर आता। तो आई एम हैप्पी कि मैं टाइम पे पहुंच गया और टाइम पे काम हो गया, और उन्होंने मुझे भी आने दिया। गाइस जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मेरे पास एमी का डॉक्यूमेंट था, बर्थ सर्टिफिकेट, जो हम लेकर नहीं गए थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि वो भी चाहिए। तो जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने इनको यही बोला कि यार हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं था ना, हैड टू गो टू पिक अप द डॉक्यूमेंट। तो बुरा लग रहा है, झूठ बोला, लेकिन अगर ये नहीं बोला होता तो अमित का सुबह 7 बजे आकर लाइन में लगने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मैं वो इतनी लंबी वाली लाइन में लगी होती। बिकॉज दे आर सेइंग यू कैन नॉट होल्ड द प्लेस इवन फॉर योर फैमिली मेम्बर्स। तो अगर फैमिली मेम्बर्स ने इकट्ठे पासपोर्ट अप्लाई करना है तो सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ ही जाने चाहिए। तो चलिए जी, पासपोर्ट अप्लाई हो गया है, एक्सप्रेस में अप्लाई हुआ है, हमें डेट दे दी है उन्होंने, और हमें मतलब उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर आपके ट्रैवल प्लान्स है ना तो आप खुद आकर पिकअप करो, बिकॉज अगर हम कनाडा पोस्ट से भेजेंगे तो पता नहीं आपको कब मिलेगा। और वैसे भी पासपोर्ट के चक्कर में, पासपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसमें आपको कनाडा पोस्ट की कि बाय पोस्ट डिलीवर होगा, आपके मेल बॉक्स में जाएगा, ये सब कुछ रिस्क लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेल बॉक्स की पूरे मतलब एक की होती है, मगर यार कोई भी ताला किसी भी चाबी से खुल जाता है, राइट। और पासपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो हमने पहले भी सोचा था कि हम लोग खुद ही पिकअप करेंगे। आपको फीस का भी बता देता हूँ। जो नॉर्मल पासपोर्ट आप अप्लाई करते हो ना उसकी फ़ी है 110, बट अगर आप एक्सप्रेस में अप्लाई कर रहे हो तो उसकी फ़ी थी 160, और खुद पिकअप करने के लिए $20 हमने और पे किए हैं, तो टोटल पर पर्सन $180 का चार्ज लगा है। बट एमी के लिए जो एक्सप्रेस में पासपोर्ट एप्लीकेशन की फ़ी थी ना, दैट वाज 57, $20 पिकअप का हो गया, तो 77 टोटल एमी का पे किया है। इन टोटल फॉर 3 of us वी पेड $437 एक्सप्रेस में और पिकअप सर्विस के साथ। एग्जैक्टली। वैसे यहाँ पर भी पासपोर्ट फोटोज होती हैं भाई। हम विडबी मॉल में हैं, विडबी मॉल के पासपोर्ट ऑफिस आए हुए थे हम लोग, तो आप यहाँ पर आकर फोटो करा लो और उसके बाद लाइन में लग जाओ, तो वो भी पॉसिबल है। आज इनके आप पहले कस्टमर हो गए शायद। कस्टमर तो नहीं कह सकते, विजिटर कह सकते हैं। वैसे भी इस मॉल में भी मेरे ख्याल से हम पहली या दूसरी बार ही आ रहे होंगे, हम कभी आए नहीं है ना इस मॉल में। वी मेक यू ग्लो फ्रॉम हेड टू टो। इस तरीके का है यहाँ पे ये, कि सारे डॉक्टर्स क्लिनिक, स्पा और ये सब कुछ ज़्यादा बना हुआ है। लाइफ लैब्स, हेल्थ सेंटर, मॉल कम लग रहा है, और किसी ये देखो मेडिकल इमेजिंग, मॉल कम लग रहा है, और किसी हेल्थ केयर सिटी में आ गए हैं। जैसे दुबई में वो हेल्थ केयर सिटी नहीं है, सारे हॉस्पिटल वाली, ऐसा ज़्यादा लग रहा है। पासपोर्ट ऑफिस के बहाने विडबी मॉल देख लिया, बड़ा ही लोकल सा मॉल है, मतलब जिसमें ना वो लोकल मॉल्स, मतलब वो लोकल शॉप्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं हैं, ऑल्ट्रेशन शॉप्स हैं, और लोगों ने अपना मतलब फैशन ब्रांड्स बनाए हुए हैं, लॉन्ड्री शॉप्स बनाई हुई हैं बिना ब्रांड के, मतलब जो अपना स्टफ उन्होंने रखा हुआ है। मेरे ख्याल से सारा चाइनीज़ माल ही होगा जो चाइना से एक्सपोर्ट करके यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो एक अर्बन प्लैनेट दिखा मुझे, जो थोड़ा सा मतलब जो ब्रांड मैं जानती हूँ, और एक मुझे यहाँ पर बैड बॉय दिखा, वो ड्रेसर, वो जो फर्नीचर शॉप है। इसके अलावा यहाँ पे वो फार्मेसी बनी हुई है, स्पा बना हुआ है, नेल्स का बना हुआ है, फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टर, फुट क्लिनिक, ऐसा मॉल है जिसमें आपको बड़ी एक ये शॉप भी है। नहीं, दोबारा आने वाला नहीं है। पहले मन में था कि यार विडबी मॉल कभी गए नहीं, विडबी मॉल कभी गए नहीं, क्या है यहाँ पे, डिडंट लाइक द वाइब हियर। अभी भी जम के बारिश हो रही है। कार कहाँ खड़ी करी है भाई हमने अपनी।
गाइस जल्दी जाने का फ़ायदा पता है क्या हो गया, जल्दी फ्री हो गए और गरम गरम नाश्ता मिलेगा आज ऑफिस जाने से पहले। तो मैं सबको ये एडवाइस करूंगा, अगर आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है ना, ट्राई करो अर्ली मॉर्निंग जाने का, क्योंकि देखो आई नो कि मैं अर्ली मॉर्निंग पहुंचा था, फिर भी मेरे आगे 50 लोग थे, बट अगर मैं लेट जाता ना, मेरे आगे कम से कम 200 लोग होते हैं। यार हैरानी की बात तो ये थी कि 8:30 बजे पासपोर्ट ऑफिस खुला है और 8:35 पे अमित ने इतना पैनिक होकर मुझे कॉल कर दिया, भाई 10 लोग अंदर चले गए हैं, 5 लोग अंदर चले गए हैं, मेरा नंबर आने वाला है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी। सच्ची में अमित का 9 बजे नंबर आ गया। 8:30 बजे ऑफिस खुला और 9 बजे अमित का नंबर आ गया। तो हम लोग लेट पहुंचे क्योंकि मैं वापस आई घर पे एमी का बर्थ सर्टिफिकेट पिक करने के लिए। तो उन्होंने कितने काउंटर खोले हुए थे पासपोर्ट ऑफिस के लिए, तो था ही वो पासपोर्ट ऑफिस, तो पासपोर्ट के लिए हमारा 14th नंबर था, 14th काउंटर नंबर, तो मे बी उससे ज्यादा ही थे वैसे तो। 14 काउंटर नंबर था। हाँ, तो मतलब हम लोग डेडिकेटेड उस सर्विस कनाडा में गए थे। जैसे विटबी मॉल में ना 2 सर्विस कनाडा है, तो एक सर्विस कनाडा का उन्होंने सेगमेंट बना रखा था जो सिर्फ पासपोर्ट्स के लिए था, और दूसरी तरफ एक दूसरा सर्विस कनाडा था। तो इसके अंदर मेरे ख्याल से हमारा 14वां नंबर था, मतलब 14 काउंटर नंबर था, और उसके आगे 2 काउंटर और बने हुए थे। तो मेरे ख्याल से 16 या 17 काउंटर ओपन कर रखे होंगे उन्होंने, तो एक बार में 16-17 फैमिलीज निकाल रहे थे। और पूरा प्रोसेस था मेरे ख्याल से 15 मिनट का, है ना, 10 से 15 मिनट हमें लग गए होंगे क्योंकि हमारी 3 एप्लीकेशंस थी। तो 10 से 15 मिनट हमें एज अ फैमिली ऑफ 3 लगा। कई लोग 4 फैमिली वाले होंगे, 5 फैमिली वाले होंगे, तो उसका टाइम एडजस्ट कर लो और कहाँ तो वो बराबर हो जाएगा। तो कई लोग ऐसे थे जो बिल्कुल अकेले थे, उनका 5 मिनट में ही काम हो गया होगा। तो ऑन एन एवरेज पर फैमिली 10 मिनट लग रहे थे और एक टाइम पर 15 फैमिलीज कर रही थी। तो मेरे ख्याल से हमारा सच्ची में उसी हिसाब से कैलकुलेशन इतनी बेटर है, आधे घंटे में नंबर आ गया था हमारा, क्योंकि 50 लोग हमारे से आगे थे। सर्विस कनाडा ने हमें डेट दे दी है कि मार्च 31 को हमें पासपोर्ट पिक करने अपने पासपोर्ट ऑफिस में जाकर, और लकीली हमें स्कार्बरो वाले ऑफिस में जाकर पिक नहीं करने, हमें विटबी वाले ऑफिस से पिक कर रहे हैं 31 मार्च को। तो चलो ये एक अच्छी बात होगी कि हम अपनी डेनमार्क की टिकट सब बुक करा सकते हैं। एंड वी आर गोइंग गाइस, वी आर गोइंग टू डेनमार्क। और नॉर्वे तो पक्का है ही है, देखेंगे अगर आइटनरी ने सपोर्ट किया तो हम लोग स्वीडन भी होकर आएंगे। तो ये प्लान है, आई एम सुपर एक्साइटेड। बस अब कुछ दिन रह गए, वेट लूज करना है, कलर कराना है, अब बड़े सारे शॉपिंग करनी है, तो ये सारी टू डू लिस्ट है। अच्छा, अब पासपोर्ट की बात हो रही थी कि जो लोग अभी सिटीजनशिप सर्टिफिकेट का वेट कर रहे हैं या फिर सिटीजनशिप सेरेमनी का वेट कर रहे हैं, वो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्विक तैयारियां कर सकते हैं। तो क्विक तैयारी में सबसे पहले तो ये है कि यार फोटो कराओ, बिकॉज जो आप पासपोर्ट की फोटो करा के आओगे ना, वो 6 महीने के लिए वैलिड होती है। तो अगर आपको पता है कि बस आपका सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आने वाला है या सेरेमनी की डेट आ गई है, तो आप फोटो करा सकते हो, क्योंकि जितनी जल्दी पासपोर्ट अप्लाई करोगे उतनी जल्दी आ जाएगा ना। आई नो, वो एक पासपोर्ट लेने की ना एक्साइटमेंट ही अलग होती है। मुझसे ना किसी ने, आपको पता है ना मैं एक क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो बनाने वाली हूँ सैटरडे को, मतलब कल, तो उसमें ना किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है, मैं वेट नहीं कर पा रही बताने के लिए उस क्वेश्चन। उन्होंने पूछा कि कनाडा सिटीजनशिप के बाद इस फीलिंग को आप एक वर्ड में एक्सप्रेस करो। पता है वो क्या मैं बोल सकती हूँ? फ्रीडम। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बंदिश में थे पहले, लेकिन कनाडा सिटीजनशिप की फ्रीडम का मतलब ये है कि अब ना आपको कहीं पर भी ट्रैवल करने के लिए, मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर्ल्ड में ट्रैवल करने के लिए आपको वीजा की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये फ्रीडम है कि कहीं पर भी बस टिकट्स बुक कराओ। मान लो डील आ गई है, बहुत सारी डील्स आती रहती है, पोर्तुगल की, मेक्सिको की, क्यूबा की, आपको बड़ी जबरदस्त डील मिल गई कि $300 में रिटर्न टिकट्स मिल रही है, आप बुक कराओ और आप एक्चुअली में जा सकते हो बिना वीजा की टेंशन लिए। तो कनाडा सिटीजनशिप फीलिंग है एक फ्रीडम की, ये तो मैं जरूर बोलूंगी। आई नो जिसका भी आने वाला होता है वो सुपर एक्साइटेड होता है। तो क्या तैयारियां आप कर सकते हो, वो ये है कि अपने 2 रेफरेंसेस रेडी रखो। आज भाई साहब वो हमने शूट नहीं किया कि अमित का, तो ना मुझे लगा था कि फॉर्म का वापस ही हो जाएगा, बट लकीली जो बंदी हमारे फॉर्म्स देख रही थी वो बहुत अच्छी बंदी थी और उससे बोला कि आप अभी करेक्ट कर लो, इट्स ओके। चाहे इतनी भीड़ थी, अमित ने रेफरेंस में गुडू दी का नंबर डाला हुआ था, उनका नाम डाला हुआ था, और साथ में रिलेशनशिप में लिखा हुआ था सिस्टर। गाइस, आपको जब आप पासपोर्ट का फॉर्म भरते हो ना, तो आपको अपने 2 साल की एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री दिखानी होती है, 2 साल के एड्रेस दिखाने होते हैं कि पिछले 2 साल आप कहाँ रह रहे थे। जो जिन भी एड्रेस पे आप रहे हो आपको वो एड्रेस देने होते हैं, जिन भी जगह पे आपने जॉब करी है उनके पूरे के पूरे डिटेल्स देने होते हैं। इसके अलावा 2 रेफरेंसेस देने होते हैं और एक गारंटर देना होता है। गारंटर को आपका फॉर्म, जो आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म है, वो साइन भी करना होता है। गारंटर को ये डिक्लेयर भी करना होता है कि वो आपको कितने साल से जानता है, और आपकी फोटो के ऊपर भी साइन करने होते हैं। जो आपको 2 फोटो लगानी होती है ना पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, गारंटर को वो फोटो भी साइन करनी होती है कि हाँ भाई जो बंदा पासपोर्ट अप्लाई कर रहा है वो ऐसे ही दिखता है कि उसी की फोटो है।
तो गारंटर आपके ब्लड रिलेशनशिप में नहीं हो सकता, आपका रिलेटिव नहीं हो सकता, आपके मॉम डैड ब्रदर सिस्टर, इनफैक्ट आपके ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ और आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी आपके ब्लड रिलेशनशिप में या बड़े क्लोज रिलेशनशिप में है ना, वो लोग आपके गारंटर्स नहीं हो सकते हैं। इनफैक्ट वो आपके रेफरेंसेस भी नहीं हो सकते, बिकॉज दो गुड्डू दी अमित की कजन है, बट अमित ने ना रिलेशनशिप में सिस्टर लिख दिया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप रेफरेंसेस में भी अपने रिलेटिव्स का नाम नहीं लिख सकते, तो ये काटो और किसी और का नाम लिखो। तो यू शुड हैव 3 फ्रेंड्स, जो एक आपका गारंटर बनने को तैयार हो और 2 आपके रेफरेंसेस बनने को तैयार हो। गारंटर थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट वो ये है कि गारंटर कनेडियन सिटीजन होना चाहिए। तो गारंटर को आपको अपने पासपोर्ट की सारी डिटेल्स देनी है कि उनका पासपोर्ट नंबर क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और वो आपको कितने साल से जानते हैं वो तो आपको पता है, बट उनके पासपोर्ट की एक्सपायरी, उनके पासपोर्ट का इशू डेट। तो ऐसा एक बंदा आपका गारंटर होना चाहिए जो अपनी काफी पर्सनल डिटेल्स आपके साथ शेयर करने को रेडी हो। तो फटाफट से गारंटर ढूंढ लो, और 2 रेफरेंसेस कोई भी हो सकते हैं, दे शुड बी योर फ्रेंड्स एंड दे ऑल लाइक गारंटर रेफरेंसेस, दे शुड नो यू फॉर मोर देन 2 years। तो ये चीजें आपको ध्यान जरूर रखनी है। इसके अलावा आपको सिर्फ एक आईडी प्रूफ लगाना है, अपना ड्राइवर लाइसेंस लगा लो या अपना हेल्थ कार्ड लगा लो, ऐसा आईडी प्रूफ जिसमें आपका नाम हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी फोटो हो और आपके सिग्नेचर हो। अब बच्चे की मोस्टली आईडी प्रूफ में बच्चे का ड्राइविंग लाइसेंस होता नहीं है, और बच्चे के आईडी प्रूफ जो हेल्थ कार्ड होता है उसकी फोटो नहीं होती है, तो बच्चे के आईडी प्रूफ में आपको उनका डेट वो लेकर जाना है, बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाना है, तो ये बच्चे का आईडी प्रूफ होगा। यही गलती हमने यानी कि सिटीजनशिप एप्लीकेशन में भी करी थी। तो बस डॉक्यूमेंट्स में इतना कुछ चाहिए ही नहीं, आपका सिटीजनशिप सर्टिफिकेट चाहिए और आपकी एक आईडी प्रूफ चाहिए, आपकी 2 फोटोज चाहिए, पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, एंड यू विल बी रेडी टू अप्लाई फॉर योर कैनेडियन पासपोर्ट। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझसे मिलो कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में, और जल्दी से, अभी भी टाइम है हमारे पास, सैटरडे अभी हुआ नहीं है क्योंकि सैटरडे कल रात को हम लोग वीडियो शूट करने वाले हैं, तो हमारे पास अभी भी 24 आवर्स है। अगर अभी कुछ क्वेश्चन है मेरी कल की वीडियो के लिए तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर भेजना, ठीक है। बाय।